Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue equity analysis. So अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली ना बीच में थोड़ा काम पड़ रहा था इसलिए मैं रेगुलर नहीं आ पा रहा था. अब क्या करूँगा, अब ट्राई करूँगा कि रेगुलर रहूँ यूट्यूब पर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने होमवर्क में दिया था. आई होप आपने ट्राई किया होगा और मुझे पता ये आपने कर भी नहीं पाए होंगे, है ना. मुझे पता है, ऐसे ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि आपने इसे कैलकुलेट नहीं कर पाए होंगे क्योंकि मैंने कराया नहीं अभी तक ऐसा क्वेश्चन. ओके, एनीवे मैं अभी कवर कराऊंगा इसी क्वेश्चन नंबर 10 को. ये भी इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 10 सारे इम्पोर्टेंट हैं जितने भी पास्ट ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है. ओके, तो अब इसमें क्या देखो, इसमें लिखा अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 14% पर ईयर फॉर नेक्स्ट 4 ईयर. नेक्स्ट 4 ईयर तक कितने परसेंट तक ग्रो करेगी कंपनी? जो उसका एक्सपेक्टेड जो ग्रो करेगा, कितनी ग्रो करेगी? एक्सपेक्टेड ग्रो करेगा नेक्स्ट 4 ईयर, नेक्स्ट 4 ईयर तक जाएगा कितना? हर साल 14% ग्रो करेगा. ओके, एंड देन ग्रो indefinitely then to grow indefinitely at the rate of 5%. और ग्रोथ रेट कितनी की बनाए? एट द रेट 5%. द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर इज, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये 12%. ओके, अब पहले अज्यूम दैट द कंपनी पेड डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर लास्ट ईयर. लास्ट ईयर का मतलब D0, मतलब क्या हो गया? D0 कितना है? ₹2. ओके, अब क्या लिखा? डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर टुडे. आज के मार्केट प्राइस निकालना है. आज का मार्केट प्राइस क्या होगा? ओके, तो अब इसमें क्या दिया है हमें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस. अब इसमें KEB गिवन है. ये क्या है? ये KE है. ठीक है, और D0 पता है. और इसमें लिखा है एक्सपेक्टेड जो ग्रो करे नेक्स्ट 5 ईयर. तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो मार्केट प्राइस है ना P4. अब 4th ईयर की उसकी प्राइस कितनी होगी? P4 कैलकुलेट करनी पड़ेगी. पहले P4 जब कैलकुलेट कर लोगे ना, उसके बाद आपको आज की प्राइस पता चल पाएगी कि आज की उसकी प्राइस क्या होगी, मार्केट प्राइस आज की टुडे P0. ओके, तो पहले हमें क्या निकालना है? P4 निकालनी है. तो P4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर हमें प्राइस कौन सा निकालना है? P0, तो उसके लिए डिविडेंड कौन सा लेते हैं? D1 का लेते हैं, है ना. और वैसे ही देखो, अब हमें P4 का निकालना है तो उसके लिए डिविडेंड कौन सा निकालना पड़ेगा? D5 निकालना पड़ेगा. तो D5 कैसे निकालोगे बताओ? इट इज वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन. तो पहले D5 निकाल लो. तो D5 के लिए क्या करोगे? D5 के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, डिविडेंड और 1 प्लस में जो भी उसका ग्रोथ रेट उसमें दे रखी थी ना नेक्स्ट 4 ईयर की ग्रोथ रेट कितनी है? 14 है. 14 14 इसको 5 बस, तो क्या आ जाएगा? D5 आ जाएगा. तो D5 का क्या है? तो डिविडेंड ये क्या है? D0 है ना. D0 तो 2 ही आएगा. 1 प्लस में यहाँ पर अब तो इसे हटाओ ना, कितना है? 1.14. ये देखो, ये आएगा 1.14. ये होगा 1 2 हो गए, 3 4 5. जो आया उसको मल्टीप्लाई करो कितने से? 2 से. 3.85. तो देखो, अब या तो ऐसे निकालो, और भी ऑप्शन है D5 निकालने का. पहले क्या करो? D1 निकालो. D1 निकालो. तो D1 कैसे निकलता है बताओ? D1 निकलेगा D0, ठीक है, और उसमें क्या करोगे? 1 प्लस में ग्रोथ रेट D1. तो D1 कैसे निकलेगा? 2 है ना. 1.14. तो कर दो, कितना आएगा? 2 इंटू में 0.14, ये आ गया 2.28. D1 आ गया. अब वैसे सेम D2 निकालो. D2 के लिए क्या करना है? D1 कितना गिवन? D1 तो हमने निकाल दिया. D1 है 2.28, है ना. और क्या करना है? 1.14 करना है. तो कितना आ जाएगा?
2.28 इंटू में 1.14, ये कितना है 2.5, D2 कितना 2.59, इसे राउंड अप करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा, 2.60। ओके, और D3 निकाल दो सेम, D3 निकालोगे तो कितना आएगा 2.6 इंटू में 1.14। इसके लिए क्या चाहिए, ये चाहिए हमें D2 चाहिए। ओके, तो ये कितना आएगा 2.6 इंटू में 1.14, ये आ गया 2.96 आ गया ना। अब हमें क्या चाहिए D4 चाहिए। D4 के लिए यहाँ पर क्या आएगा D3 आएगा, D3 और 1.14, ये ग्रोथ रेट इतनी रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, तो D3 कितना आया था हमारा 2.96, इसको 1.14 कर दो, 1.14, ये आ गया कितना 3.38। अब D5 निकाल दो। D5 के लिए क्या करोगे, D4 1.14, तो D4 तो पता चलेगा 3.38 और 1.14, 3.38 इंटू में 1.14, ये आ गया 3.85, ये D5 आ गया ना। अब D5 के बाद क्या करोगे बताओ जल्दी से, D5 आ गया। अब हमें निकालना है P4। P4 कैसे निकालते हैं बताओ जल्दी से, P4 कैसे निकालना है, P4 निकालना है हमें। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए करोगे P5 नहीं D5 सॉरी D5 अपॉन में KE माइनस में G। ओके, तो अब क्या है यहाँ पर आपका देखो D5 कितना निकल गया था, D5 निकल गया था 3.38 और G कितना है KE देखो कितना दिया क्वेश्चन में 12% गिवन है, तो इसको 0.12% और ग्रोथ कितनी है 14%, तो 14% है तो 14 से माइनस कर दो। एक सेकेंड, इसमें देखो ग्रोथ रेट कितनी बोली है, जो इनडेफिनेटली ग्रोथ इतना है, कितना 5% है ग्रोथ, तो ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ है 0.505, तो अब करो 0.12 माइनस में 0.05, 0.07 आएगा, 3.38 डिवाइडेड बाई 0.07, ये कितना आएगा, ये आया 48, ये है कितना 85 आ रहा है भाई। एक सेकेंड, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था पहले देखो ध्यान से, एक्सपेक्टेड ग्रोथ 4 ईयर तक कितना, जो 4 साल तक होगा तो 14% होगा, मतलब 1 ईयर 2 ईयर कहाँ गया, 1 ईयर 2 और 3 और 4, और जब 4 के बाद कितना ग्रोथ रेट हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रेट हो जाएगी 5%, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए यार 5%, इतना सही कर लो यार, कितना आएगा 0.5। ओके, तो अब करो इसको 3.38 इंटू में 1.05, ये आएगा 3.55 आएगा, 3.55, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3.55। ओके, समझ में आया ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बोला कि फर्स्ट 4 ईयर तक 14% ग्रो करेगा, आफ्टर 4 ईयर के बाद 5वें साल से कितने 5% क्या करेगा, ग्रो करेगा, तो 5%, इसीलिए यहाँ पर कितना आएगा 5। ओके, तो अब क्या करोगे, अब निकालो इसे, $3.55 डिवाइड बाय 0.07, तो ये आएगा 50.71 रुपीज, 50.71। ठीक है, तो ये अभी तक क्या निकल गया है, ये निकल गया है फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू निकल गया ये अभी। अब हमें क्या निकालना है, P0 निकालना है, P0। और P0 कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से, P0 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, किसकी, डिविडेंड की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, जो उसका प्राइस है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा P0 आ जाएगा। तो अब देखो पहले D1, तो इसका फॉर्मूला भी बनेगा, क्या बनेगा, D1
इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकालोगे 1 प्लस में जो भी उसका रेट गिवन है के ई वाला, ओके 1 प्लस में D2 1 प्लस में के ई कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, फिर कितना आएगा D3 करोगे, D3 ये आएगा 1 प्लस में के ई 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, प्लस में D4, हमें D4 किसका चाहिए, 4th ईयर का चाहिए ना, D4 प्लस में क्या उसका जो प्राइस है P4, उसको भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस में KE4, ओके। तो अब करो जल्दी से इसे, कैसे करोगे कैलकुलेट, इसमें D1 देखो कितना आया था, D1 आया था 2.28, इसका क्या है KE कितना है, देखो KE है यहाँ पर 12%, तो 12 का मतलब कितना आ जाएगा 1.12, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा 2.6, यही था ना, इसका कितना है 1.122, और इसमें इसके बाद कितना था देखो, थर्ड में था 2.96 अपॉन में 1.123, और इसके बाद क्या है 4th ईयर में देखो, 4th ईयर में कितना है 3.55, नहीं एक सेकेंड, 3.55 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर क्यों 3.55 लिखा है भाई, यहाँ पर तो 3.8 आएगा, 3.38, ओके। तो यहाँ पर कितना आएगा 3.38 प्लस में 50.71, यहाँ पर कितना आएगा 1.124, ओके। तो अब क्या करोगे, पहले देखो कैलकुलेटर में लिख लो 2.28, उसको डिवाइड करोगे किससे 1.12, तो ये कितना आ गया, ये आएगा 2.03, और प्लस में क्या करोगे 2.6 डिवाइड बाय 1.12, इसमें अब 2 बार डिवाइड करना है 1 2, ये कितना आएगा 2.07, और 2.96 डिवाइड बाय 1.12 कितने टाइम करना है डिवाइड, 3 टाइम, 3 टाइम इक्वल टू प्रेस करना है 1 2 3, ये आएगा 2.11, प्लस में क्या करो 3.38, और प्लस करो 50.71, इसको प्लस कर लो और डिवाइड करो कितने से 1.12, और 4 टाइम इक्वल टू प्रेस करना है 1 2 3 4, ये आएगा 34.36, 3 नहीं 37 है, तो ये प्लस जो भी आया उसमें टोटल कर लो 2.211 प्लस में 2.07 प्लस में 2.03, ये आ रहा 40.58 के आसपास आ रहा है, वही 58 और राउंड ऑफ करोगे तो उतना ही आएगा 40.58, ये आंसर है आपका। जो P0 कितना निकल गया, P0 निकल के आया आपका 40.58, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, इट इज वेरी इजी, ये मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी है आपको, इसमें क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, द करेंट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इज 65 पर शेयर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, द शेयर प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी 90 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर। अब उसका जो एंड में प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा 90 रुपीज हो जाएगा। अब क्या लिखा, एंड ऑफ द ईयर हो जाएगा कितना 90, द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड लाइकली टू डिक्लेयर 2.90 पर शेयर डिविडेंड, फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर हु wants to hold the share for 1 year from today। जो अगर 1 साल के लिए अगर इन्वेस्टर क्या करता है, रिटेन करके रखता है, मतलब होल्ड करके रखता है, तो उसका रिटर्न कितना आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, और ये मैंने समझाया भी है। इसका फॉर्मूला क्या है, P1 माइनस में P0 अपॉन में P0 प्लस में डिविडेंड, और इनटू में परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब क्या करोगे, P0 कितना है 90
है ना। एंड का मतलब है P1 सॉरी P1 है। और जो दिया है कौन सा, करंट प्राइस कितना 65 और डिवाइड भी करोगे प्लस डिविडेंड कितना बोला है एक्सपेक्टेड, ये D1 एक्सपेक्टेड मतलब D1 दिया हुआ है। ओके, और अब क्या इसमें डिवाइड कर दोगे 65 से और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो क्या करना है तुम्हें, 90 माइनस में 65 प्लस में 2.9 डिवाइड बाई 65 इंटू में 100, ये आया 42.92%, 42.92% रिटर्न, एक्सपेक्ट रिटर्न। ये था क्वेश्चन, कुछ था इसमें नहीं ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा, अ फर्म हैड पेड डिविडेंड एट रुपीज इतना लास्ट ईयर का मतलब क्या दिया है, D0 गिवन है, कितना दिया है ₹2 है ना। द एस्टिमेटेड ग्रोथ डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी एस्टिमेट टू बी 5%, जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है 5% की है। डिटरमाइन द एस्टिमेट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इफ द एस्टिमेट ग्रोथ रेट डिविडेंड इतना, अगर उसका ग्रोथ रेट कितना हो जाता है 8% हो जाता है और कितना हो जाता है 3% हो जाता है, तो इस केस में बताओ उसकी मार्केट प्राइस कितना होगा, मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे बताओ। अगर क्या हो जाता है, इफ जी कितना हो जाता है 8% हो जाता है और कितना हो जाता है अगर 3% हो जाता है, तो उस केस में बताना है आपको। हो जाएगा ना, कैलकुलेट कर लोगे। कुछ नहीं है इसमें भाई, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना, P0 क्या आएगा इसमें बताओ जल्दी से, D1 अपॉन में KE माइनस में G, बस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है देखो, D1 तो पता है, D1 निकालना पड़ेगा, यहाँ पर D0 गिवन है, तो क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, D01 प्लस में ग्रोथ रेट अपॉन में क्या आएगा KE माइनस में G। ये है ऑप्शन 1 की बात कर रहा हूँ। अगर कितना हो जाता है उस ग्रोथ रेट इफ 8% है ग्रोथ रेट। ओके, तो अब इसमें देखो तो इसमें इक्विटी KE भी गिवन है और यहाँ पर देखो KE कितना है क्वेश्चन में गिवन है 15.50%। ओके, तो अब बताओ इसमें क्या है, D0 2 है और ग्रोथ कितने हो जाएगा 1.08 है ना। एक तो पहले कोई नहीं, एक तो ये कर लो, और क्या है इसमें अब KE कितना है 15 मतलब 0.55 माइनस में क्या करोगे ग्रोथ रेट कितनी है 8, ठीक है। तो इसमें निकालोगे तो कितना आएगा 2.108 2.16 0.55 माइनस में 0.08, ये आएगा 0.075, 2.16 डिवाइड बाय 0.075, ये आएगा 28.8 आएगा, ठीक है। और अगर कितना हो जाता है ग्रोथ रेट, अगर इफ G इज 3%, इन दैट केस कितना निकलेगा बताओ जल्दी से। सेम वही है, D0 प्लस में 1 प्लस में G अपॉन में KE माइनस में ग्रोथ रेट, तो यहाँ पर क्या 1.03 अपॉन में कितना आएगा बताओ जल्दी से 0.155 माइनस में 0.03, तो ये कितना है 1.03 इंटू में 2.06 अपॉन कितना आएगा यहाँ पर देखो 15.155 माइनस में 0.03, ये आएगा 1.125 इक्वल टू कितना आएगा 2.06 डिवाइड 1.125, ये आएगा 16.48। और उसका भी निकाल लेते हैं। इसमें जो ग्रोथ रेट नॉर्मली जो दिया 5%, अगर 5% कंटिन्यू करते हैं तो उसमें कितना आएगा, अगर वही है नॉर्मल वाला, इफ नॉर्मल कितना 5% है ना, तो उसमें भी निकाल दो, तो उसमें क्या आएगा 1.05 अपॉन में 0.15 माइनस में क्या करो 0.05, तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ जल्दी से 2.1 आएगा, 2.1 अपॉन में इधर आएगा 0.5 हो गया।
2.1 डिवाइड बाई 0.105, ये आएगा 20। दैट्स इट। तो इसमें कुछ था क्वेश्चन में? नहीं, ये तो आप खुद भी कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 13, द शेयर ऑफ PQR लिमिटेड आर करेंटली ट्रेडिंग एट ₹150, इट डिक्लेयर डिविडेंड पर शेयर लास्ट ईयर। उसकी करेंटली प्राइस कितना है? P0 कितना की मैंने? P0 की मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में। करंट का मतलब होता है P0, कितना की मैंने? 150। ओके, लास्ट ईयर का डिविडेंड का मतलब D0, D0 कितना है? ₹8। द डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ रेट कितना? 9%। ग्रोथ रेट कितनी है? 9% की है। द इन्वेस्टर ABC हैव एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15%, 18%, 12% रेस्पेक्टिवली। ओके, 15, 80 सबका अलग अलग दे रखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न। के कितना है सबका? कितना एक्सपेक्ट कर रखा है? ABC ने KE, A, B एंड C, इन्होंने कितना एक्सपेक्ट किया कि इन्हें मिलेगा कितना? 15% एक्सपेक्ट करे, 18% कर रहा है कोई, और कितना है? 12% एंड 12% रेस्पेक्टिवली। ओके, तो अब इसमें क्या लिखा? उसके बाद लिखा फाइंड वेदर द करंट प्राइस ऑफर देम प्रॉपर अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर द कंपनी। ओके, तो इसमें मार्केट प्राइस ही निकालना है तुम्हें, तो मार्केट प्राइस तो निकाल लोगे, है ना? तो निकालो जल्दी से। मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ जल्दी से। करंट मार्केट प्राइस, एवरीथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन। आपको निकालना है D1, पहले D1 निकाल लो। D1 निकालोगे तो क्या करोगे बताओ जल्दी से। इसमें D1 के लिए करोगे D0 1 प्लस में G, तो D1 आ जाएगा। तो D1 का D0 कितना? 8 है, और इसमें ग्रोथ रेट कितने है? 1.09 है, तो ये कितना आ जाएगा? 8 इंटू में 1.09, ये आएगा 8.72। ओके, अब क्या निकालना है? मार्केट प्राइस। आपको निकालना है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या? D1 अपॉन में KE माइनस में कितना है? ग्रोथ रेट। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करना है तुम्हें? पहले किसका निकालना है? अगर A, इन्वेस्टर A कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? इन्वेस्टर A एक्सपेक्ट कितना कर रहा है? के एक्सपेक्ट कर रहा है कितना? 15%। तो इस केस में कितना निकलेगा? तो D1 अपॉन में KE माइनस में G, दैट्स इट। तो इसका फॉर्मूला D1 तो पता ही है 8.72 अपॉन में KE कितना है इसका? 15%, 0.15, और माइनस में 0.05, तो ये कितना आ जाएगा? 8.72 डिवाइड कितना आ जाएगा? 0.1, ये आ गया 87। ग्रोथ रेट इतनी है ना 5%, ग्रोथ रेट है 9%, सॉरी मैंने 5 कंसिडर किया यहाँ पर, ये है 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0.15 माइनस में 0.09, ये आएगा 8.72 डिवाइड बाई 0.06, ये कितना आएगा? 145.33। ओके, अब इसके बाद देखो 0.2 में क्या है? अगर अब इफ इन्वेस्टर बी एक्सपेक्ट कितना? 18%। के कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? 18%। तो उस केस में कितना होगा? देखो जल्दी से, उस केस में होगा यहाँ पर D1 अपॉन में KE माइनस में ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर कितना आएगा? 8.72, और KE कितना है? KE आएगा 0.18 माइनस में 0.09। ठीक है, तो ये आएगा 8.72 डिवाइडेड 0.09, तो ये होगा 96.89। यस, 96.89, 96.89। ठीक है, अब पैसे सेम किसका निकालोगे? N का, C का। इफ इन्वेस्टर C एक्सपेक्ट कितना %? 12%। तो इस केस में कितना होगा? इस केस में होगा
डी 1 अपॉन में के ई माइनस में जी 8.72.12 माइनस 0.09 ये आएगा 8.72 डिवाइडेड 0.03। तो ये कितना है देखो, ये आएगा 290.67 आएगा, 290.67 आएगा, 290.67 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में है क्या देखो, एबीसी लिमिटेड इज करेंटली पेइंग डिविडेंड। करेंटली अगर कोई लास्ट ईयर डिविडेंड गिवन है और करेंटली पेइंग डिविडेंड, इसका मतलब क्या है D0। तो यहाँ पर करेंटली पेइंग डिविडेंड कितना है 1 रुपीज 1। ओके, और उसके बाद इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो कितना करेगा 7%। और उसके बाद लिखा है व्हाट इज द वैल्यू इफ, वैल्यू का मतलब प्राइस बता रहा है, मार्केट प्राइस निकालनी है। तो इसमें बोला है केस वन में क्या बोला है, द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%। अगर के कितना हो जाता है, इफ के 15% है तो उसमें बताओ कि इसकी P0 कितना होगा, उसका मार्केट प्राइस कितना निकल के आएगा। दैट्स इट, केस वन। तो क्या करना, कैलकुलेशन ऑफ करंट मार्केट प्राइस निकालना है इसमें। ओके, तो करंट मार्केट प्राइस निकालोगे तो हर चीज तो इसमें गिवन है, तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, D1 निकालना है पहले। तो D1 क्या है, D0 1 प्लस में G और क्या आएगा KE माइनस में G। ओके, तो अब क्या है देखो, D0 कितना है 1 है, और 1 प्लस में ग्रोथ कितनी है 0.07% है ना, और के कितना 15% 0.15 और माइनस में 0.07। तो करो जल्दी से इसे, 1 इंटू में 1.07 आएगा, 1.07 डिवाइडेड बाय 0.08 से डिवाइड करोगे तो कितना 13.375 आया। ओके, अब पॉइंट 2 में क्या है, अगर क्या हो जाता है, जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट G इज 8% इंस्टीड ऑफ 7%। 8% कितना हो जाता है, 8% हो जाता है, किसकी जगह 7% की जगह। तो उस केस में कितना आएगा, तो सेम सिंपल है यार। तो यहाँ पर भी वही D0 के 1 प्लस में G KE माइनस में G। तो यहाँ पर कितना आएगा, कैलकुलेट करोगे 1.07 अपॉन में के कितना है 0.15, यहाँ पर आएगा 0.08। तो ये कितना आएगा यहाँ पर 1.07 अपॉन में 0.07। तो कर दो 1.07 डिवाइडेड 0.07, ये आएगा 1.07 डिवाइड बाय 0.07, ये आएगा 15.28%। ठीक है, अब सेम वैसे ही करोगे किसका, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, अगर के कितना हो जाता है 16% हो जाता है, के कितना हो जाता है, इफ के 16% और जी कितना हो जाता है, जी हो जाता है 4%। तो इस केस में बताओ जल्दी से, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो डिविडेंड कितना आएगा, D1 तो पता हो गया ना, D1 तो 0.07 आएगा, और के माइनस में जी। तो D1 नहीं 0.7 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो भी चेंज हो रहा है। और यहाँ पर पता मैंने गलत किया है क्या, यहाँ पर ग्रोथ रेट कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 1.08 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1.08। 1.08 डिवाइड बाय 1.07, ये आएगा 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 पॉइंट आएगा, ये कितना 15.43 आएगा %। ओके, तो यहाँ पर ग्रोथ रेट भी चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा, D0 1 प्लस में ग्रोथ रेट, तो अब कर दो 1, यहाँ पर ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा 5% है ना, 4% है, तो 1.04 अपॉन में
0.16 माइनस 0.4, तो ये कितना आएगा 1.04, यहाँ पर आएगा 1.12, 1.04 डिवाइडेड 1.14, ये आ गया कितना 8.67 रुपीज, 8.67। दैट्स इट। क्या था इसमें, कुछ था नहीं ना। अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या लिखा है, एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ₹2 पर शेयर लास्ट ईयर का डिविडेंड गिवन है। और उसके बाद क्या है, द कंपनी एक्सपेक्ट टू मेंटेन ग्रोथ रेट आर शेड्यूल गिवन बिलो। अब ये ग्रोथ रेट कितना आएगा, फर्स्ट 2 ईयर मतलब फर्स्ट और सेकेंड ईयर में कितना 10%, थर्ड ईयर में 8%, फोर्थ ईयर में इतना, फिफ्थ में इतना। द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न 16%, एडवाइज वेदर द शेयर वर्थ बाइंग एट इतने। बताओ अब यहाँ पर शेयर को हम 30 में बाय कर सकते हैं, तो इसमें मार्केट प्राइस निकालना है, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड की निकालनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये क्वेश्चन होमवर्क में दूं, बताओ जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन पहले तो मैं होमवर्क में दूंगा, अगर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में तो मैं कराऊंगा इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पहले होमवर्क में लूंगा, होमवर्क इसे करो, ठीक है। अगर समझ में आता है तो कर लेना, अगर नहीं आता तो बता देना, और मैं तो कराऊंगा ही नेक्स्ट क्लास में, ओके। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा, अ फर्म इज करेंटली पेइंग डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर, करेंटली पेइंग है ना, करेंटली का मतलब D0। द रेट ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। पहले 5 ईयर तक कितने परसेंट तक ग्रो करेगा, 5% एंड 10% देयर आफ्टर। उसके 5 साल के बाद मतलब 1 2 3 4 5, ये यहाँ तक कितना जाएगा 5%, यहाँ तक 5% तक। जैसे 6th ईयर आएगा ना नेक्स्ट ईयर, उसके बाद जितने भी ईयर्स होंगे उसके बाद 10% तक ग्रो करेगा, ओके। देयर आफ्टर फॉर एवर फाइंड द वैल्यू ऑफ द शेयर इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर इज 15, ओके। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15 है, तो उसमें बताना है आपको क्या, फाइंड वैल्यू निकालनी है, मतलब उसका शेयर्स का प्राइस निकालना है। तो प्राइस ऑफ शेयर्स एंड द एंड ऑफ द 5th ईयर का प्राइस निकालना है, तो 5th ईयर का प्राइस भी निकालोगे तो ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें बिल्कुल ये किसकी तरह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। तो ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें ये वाला तो खुद ही करोगे, ये नहीं कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ये सेम एज इट इज वैसे ही है जैसा मैंने करवाया था इन लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ओके। पहले डिविडेंड निकालो, पहले क्या करना है 5th ईयर का उसका P5 निकालो, प्रेजेंट वैल्यू उसकी करंट मार्केट वैल्यू निकालनी, कौन सी 5th ईयर की एक्सपेक्टेड प्राइस। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, एम्ब्रोस लिमिटेड है जस्ट पेड अ डिविडेंड रुपीज इतना। जस्ट पेड का मतलब भी D0 गिवन है, ठीक है। द ग्रोथ रेट ऑफ अ फर्म इज 8% फॉर 3 ईयर एंड देन इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5 ईयर परपेचुअली फॉर 3 ईयर। जो 3 ईयर है, 3 ईयर तक कितने ग्रो करेगा 8%, और उसके बाद कितना 5% परपेचुअली। कंपेयर द वैल्यू ऑफ शेयर, तो इसमें क्या है, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा आप जो अगर 15 कर लोगे 16 कर लोगे तो 17 भी कर लोगे, नो डाउट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी क्या है, होमवर्क में है भाई। होमवर्क में तो दूंगा भाई, ये ध्यान रखना, करना भी पड़ेगा तुम्हें, नहीं करोगे तो फिर वैसे ही आपके नंबर्स भी आएंगे। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा, अ फर्म इज करेंटली पेइंग अ डिविडेंड, करेंटली पेइंग कितना है 5 पर शेयर, द रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो पर एनम फॉर द फर्स्ट 5 ईयर एंड उसके देर आफ्टर 8%, द फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड इन्वेस्टर वुड बी रिकमेंड इन्वेस्टर टू बाय दिस शेयर 125 और नॉट, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम एज इट इज है किसकी तरह, 16 की तरह, तो इसे भी करना है आपको, ओके। काफ़ी सारे क्वेश्चन होमवर्क में दी मैंने ना, जितने मैंने करवाए ना क्वेश्चन, कितने करवाए मैंने 4 ही करवाए, 4 ही मैंने होमवर्क में भी दिए। अब इसके बाद क्या है इसमें, और क्वेश्चन नंबर 19 भी होमवर्क में है। आज तो होमवर्क ही होमवर्क चलेगा भाई, यहाँ तक सही है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब इसमें
कुछ न्यू कंसेप्ट भी है क्वेश्चंस में, तो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. आई थिंक नेक्स्ट क्लास विल बी लास्ट क्लास ऑफ इक्विटी एनालिसिस ऑल्सो. ओके, और बस बाकी तो सब करवा दिया मैंने. सो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे. इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू इक्विटी एनालिसिस. दैट विल बी ऑल्सो लास्ट क्लास ऑफ इक्विटी एनालिसिस. सो if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.